अब आगे बढ़ते हैं नमस्ते भारत में अगले सेगमेंट की ओर। 30 सेकंड में जहां इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचानी है वो पहली बड़ी खबर बंगाल से है। क्या आप अभी भी माता पिता बनने का सपना देख रहे हैं? अपोलो फर्टिलिटी के साथ अपने माता पिता बनने का सपना पूरा करें। मुफ्त परामर्श के लिए 9953-975-611 पर कॉल करें। ममता बनर्जी 2 दिन के विशेष सत्र में रेप के लिए एक अलग बिल लाने के लिए तैयार हैं, जहां मृत्यु दंड का प्रावधान होगा। इसे लेकर के बीजेपी के समर्थन की अपडेट्स आ रही हैं और अब हलचल इस पर बनी रहने वाली है, क्योंकि इसका जिक्र बहुत होता था, लेकिन अब इसे बिल के फॉर्म में सामने लाया जाएगा। पश्चिम बंगाल विधानसभा का मानसून सत्र 5 अगस्त को खत्म हो गया था, लिहाजा आज से 2 दिन का विशेष सत्र बुलाया गया है। कल यानी कि मंगलवार को सीएम ममता बनर्जी एंटी रेप बिल पेश करेंगी। 28 अगस्त को कैबिनेट से मिली बिल को मंजूरी। बिल में मौत की सजा का प्रावधान, रेप के आरोपी को मौत की सजा का प्रावधान, 10 दिन में मौत की सजा देने का प्रावधान। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर से रेप मर्डर केस को लेकर ममता सरकार बैकफुट पर है और इस बिल को विधानसभा से पारित तो करा लेंगी, लेकिन इसे लागू करना आसान नहीं, क्योंकि आगे कई कानूनी पेचीदगी का सामना करना पड़ेगा। और देखिए, रेप मर्डर का विरोध जताने के लिए कोलकाता की सड़कों पर डॉक्टर्स, आम आदमी, नेताओं का जमावड़ा आपने देखा, लेकिन अब सितारे भी जमीन पर हैं, इंसाफ की मांग कर रहे हैं। तमाम एक्टर्स, सेलिब्रिटी इस मामले में विरोध जताने के लिए ग्राउंड का रुख कर रहे हैं। उनकी तरफ से भी विरोध जताया जा रहा है। बांग्ला फिल्म इंडस्ट्री की कई हस्तियां हजारों लोगों के साथ रैली में शामिल हुई, जिसमें महिला डॉक्टर के लिए न्याय की मांग की गई। डायरेक्टर और एक्ट्रेस अपर्णा सेन ने कहा कि वो न्याय के लिए प्रोटेस्ट जारी रखेंगी। एक्ट्रेस स्वास्तिका मुखर्जी ने जांच धीमी गति से चलने पर सवाल उठाए। कहा कि 9 अगस्त की घटना के बाद अभी तक महज एक ही आरोपी पकड़ा गया है। इस बीच प्रोटेस्ट के दौरान उस समय अफरा तफरी मच गई, जब नशे में धुत एक शख्स वहां हंगामा करने लगा। प्रदर्शनकारियों ने उसे धर दबोचा, बाद में पुलिस के हवाले कर दिया। बलात्कार और हत्या जैसे मामलों पर अगर इंसाफ देरी से मिले तो लोगों का भरोसा उठता है। ये बात कही है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। पेंडिंग केसेस और अगली जनरेशन पर आते हुए फैसले से लोगों का इंसाफ के लिए जो भरोसा है वो डगमगाता है, कम होता है। मौका था 2 दिन की राष्ट्रीय जिला न्यायपालिका सम्मेलन का। राष्ट्रपति ने कहा कि रेप जैसे मामले में फैसले एक पीढ़ी बीत जाने के बाद आते हैं तो लोगों का कोर्ट से भरोसा टूट जाता है। राष्ट्रपति ने कहा कि कोर्ट के मामले को होल्ड पर रखने की परंपरा को खत्म करना पड़ेगा। उन्होंने लंबित मामले के निपटारे के लिए स्पेशल कोर्ट बनाने को कहा। राष्ट्रपति ने ये भी कहा कि कुछ मामलों में रसूखदार लोग अपराध करने के बाद भी बेखौफ और खुलेआम घूमते रहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि गांव के गरीब लोग अदालत जाने से डरते हैं। जगह जगह होते हैं बुलडोजर एक्शन पर जमीयत उलेमाए हिंद ने एक याचिका दी है, उस पर आज सुनवाई का दिन है। जमीयत का कहना यह है कि बुलडोजर वाला एक्शन ना ये अल्पसंख्यकों को टारगेट करने के लिए चलाया जा रहा है। इसे लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट में दलीलें दी जाएंगी। सुनवाई का दिन है, उससे बहुत कुछ निकल करके आएगा। 30 सेकंड में अपडेट। कई राज्यों में प्रशासन के बुलडोजर एक्शन के खिलाफ जमीयत उलेमा हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी है, जिस पर आज अहम सुनवाई होगी। जमीयत ने अपनी याचिका में कई सवाल उठाए हैं। जमीयत ने कहा कि बिना कोई उचित कानूनी प्रक्रिया के ही बुलडोजर चलाए जाते हैं। इसमें मंशा अवैध निर्माण को हटाने से ज्यादा लोगों को सबक सिखाने की होती है। अधिकतर जगहों पर एक खास वर्ग को निशाना बनाया जाता है। हाल ही में राजस्थान के उदयपुर में 2 छात्रों के झगड़े के बाद आरोपी के मकान को गिराए जाने समेत कई अन्य मामले कोर्ट में उठेंगे। और पूरे 10 करोड़ ये टारगेट है बीजेपी का। अपनी सदस्यता अभियान की शुरुआत आगाज पीएम मोदी के सदस्यता को रिन्यू करने के साथ करने वाले हैं। टारगेट बड़ा है और इसकी शुरुआत खुद प्रधानमंत्री अपने ही मेंबरशिप को रिन्यू करा के करने वाले हैं। बीजेपी का सदस्यता अभियान आज से देश भर में शुरू होगा। सदस्यता अभियान 2024 का शुभारंभ पीएम मोदी की मौजूदगी में होगा। सबसे पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पीएम मोदी को सदस्य बनाएंगे, जिसके बाद यह अभियान देश भर में शुरू हो जाएगा। बीजेपी ने इस महीने जम्मू कश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड को छोड़कर पूरे देश में 10 करोड़ नए सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है। अभियान 2 से 10 सितंबर तक चलेगा। इसमें लोग मिस्ड कॉल, पार्टी की वेबसाइट और डिजिटल प्लेटफॉर्म ऐप के जरिए अपना नाम जोड़ सकेंगे। और देखिए, हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए जो उम्मीदवारों की लिस्ट है उसे लेकर के अब मंथन का दौर लगातार चल रहा है और लगता है अपने चरम पर पहुंचने वाला है। धर्मेंद्र प्रधान के घर पर बड़ी लंबी चौड़ी मीटिंग हुई है और माना जा रहा है कि बहुत जल्द पहली लिस्ट आ सकती है। पहले हरियाणा बीजेपी कोर ग्रुप की कई बैठकें, फिर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। लगता है हरियाणा के लिए प्रत्याशियों का चयन आसान नहीं है। देर रात धर्मेंद्र प्रधान के घर बैठक हुई। धर्मेंद्र प्रधान है हरियाणा के चुनाव प्रभारी।
बैठक में सीएम नायब सैनी शामिल रहे, हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल रहे। पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर समेत कई नेताओं ने भी शिरकत की। बताया जा रहा है कि आज पहली लिस्ट आ सकती है। और खट्टर सरकार में मंत्री रहे राव नरवीर सिंह के बागी तेवर सामने आए हैं। उनका कहना यह है बीजेपी टिकट देती है तो ठीक, नहीं तो कांग्रेस से चुनाव लड़ूंगा। उनका ये बागी तेवर एक मंच से सामने आए हैं और कहते हैं कि हरियाणा में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। पहली लिस्ट आने से पहले ही दावेदारों ने बगावती रुख अख्तियार करना शुरू कर दिया है। बादशाहपुर विधानसभा सीट से दावेदार और पूर्व कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह ने ऐलान कर दिया कि अगर उन्हें बीजेपी की तरफ से टिकट नहीं मिलता तो वो कांग्रेस से चुनाव लड़ेंगे। टिकट नहीं देगी, मैं दूसरे से लड़ूंगा। केंद्र मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के प्रभाव वाली गुरुग्राम से लगी बादशाहपुर सीट है। 2014 में वो करीब 87,000 वोट से जीते थे और खट्टर सरकार में राव नरवीर सिंह ने पीडब्ल्यूडी जैसे महत्वपूर्ण विभाग के मंत्री भी थे। और उत्तर प्रदेश के चंदौली में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं योगी हूं, सत्ता का डर नहीं है और इसीलिए आक्रांताओं को बाहर भगाने के लिए सामाजिक भूमिका निभाने वाले योगी को सत्ता का डर नहीं सता सकता। यूपी के चंदौली में अघोराचार्य बाबा कीनाराम की जन्मस्थली पर आयोजित 425वें अवतरण समारोह में हिस्सा लेने पहुंचे थे सीएम योगी आदित्यनाथ, जहां उन्होंने साधु, योगी और संतों को लेकर बड़ा बयान दिया। एक संत और एक योगी सत्ता का गुलाम नहीं होता है। कीनाराम की जीवन से जुड़ी घटनाओं को जिक्र करते हुए कहा कि उच्च कुलीन परिवार में जन्म लेने के बाद भी उन्होंने जनजातियों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम किया और मुगलों को सबक सिखाने के लिए शाहजहां को भी भगाया।